नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिंदू धर्म का लगातार अपमान करने की ऐसी ठानी है कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हों या राजनीतिक सभाएं, लगातार देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर विपक्षी गठबंधन इंडी की मुंबई बैठक के बाद से डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह सनातन धर्म पर हमले तेज कर चुके हैं, उससे संकेत मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और करीब आने तक हिंदुओं को और अपमान सहना पड़ेगा। हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इंडी गठबंधन के नेता मंदिर मंदिर जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पार्टियों के अन्य नेता सनातन धर्म पर हमले करते हैं। हम आपको बता दें कि ताजा विवाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया है। श्री रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज करके विवाद से घिर गए हैं। यह सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उसकी तस्वीरें डाली। उन्होंने पोस्ट में लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा व सम्मान पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीतिक टिप्पणियां तो आ ही रही हैं, साथ ही संत समाज की ओर से भी स्वामी प्रसाद मौर्य का भारी विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कर डाली है कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने पर पाबंदी लगवाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। वहीं अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई। कार्रवाई उसके ऊपर हुआ और आज समाज में नहीं निकल पा रही। कमलेश तिवारी जी का सरधर से अलग इस्लामिक आतंकवादियों ने कर दिया। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रोज बोलते हैं हम इस्लाम को मानने वाले नहीं है, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है। नहीं तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सनातन में देखिए महिलाओं का इतना सम्मान है कि आप देखिए 6 वर्ष की कन्या की पूजन होता है। इस्लाम में 6 वर्ष के कन्या के साथ निकाह हुआ। 9 वर्ष तक हमारे यहाँ कन्या का पूजन होता है। नवरात्रि में 9 वर्ष में इस्लाम में शारीरिक संबंध बनाया। उस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, टिप्पणी करना ही था तो क्या आपको सनातन ही मिला था? क्या हमारी मां लक्ष्मी ही मिली थी क्या टिप्पणी करने के लिए? कुरान के कुरीति के बारे में आपने टिप्पणी क्यों नहीं किया? आज इजराइल और फिलिस्तीन में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। हमास की क्या स्थिति है आप देखिए। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई। आपका आस्था सनातन में नहीं है तो आप सनातन की देवी देवताओं के बारे में ऐसे टिप्पणी क्यों करते हो? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना अपशब्द का प्रयोग मां लक्ष्मी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, इसके नाते इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सब विपक्षी गठबंधन की साजिश का हिस्सा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जहीर ने कहा है कि विपक्ष के नेता सिलसिलेवार तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। कि मां लक्ष्मी के चार हाथ कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हालांकि बाद में सफाई दी कि मैंने सिर्फ 4 हाथ की बात नहीं की, 8 हाथ के बच्चे की बात की, 1000 हाथ के बच्चे की बात की। क्या कहना है सर आपका? ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की नहीं, ये नफरत की दुकान है, ये हेट स्पीच की दुकान है। और जब से मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, तब से इंडी
अलायंस के हर एक अंग ने हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली पर इंप्लीमेंटेशन किया है। उदयनिधि स्टालिन ने शुरुआत की, सनातन समाप्त करो। प्रियंक खड़गे ने साथ दिया। ए राजा ने हिंदू को ग्लोबल मेनेस बताया। परमेश्वर जी कांग्रेस पार्टी के नेता ने आपत्तिजनक बात की। सपा और आरजेडी ने रामचरितमानस से लेकर तिलक पर हमला बोला। आज भी उनके नेता मां लक्ष्मी को और बाकी जगह गालियां देते हैं। डीएमके ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। और ये वही पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ आई है, जिस कांग्रेस ने हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आइसिस, राम जी का अस्तित्व नहीं, ये हिंदू जो होता है वो गंदा शब्द होता है, जिहाद सिखाते हैं श्री कृष्ण, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में कही है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, यही इंडी गठबंधन का एजेंडा अलायंस है। ये पवन मुड़ी जी ने भी बताया और इसी के तहत काम हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि यदि आप वोट बैंक के चक्कर में देश के 80% लोगों को इस प्रकार से अपमानित करते हैं तो उसका माकूल जवाब देश की जनता देगी। उधर अपने बयान पर विवाद होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से ऐतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही स्वर्ग होता है और वहीं पर बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसे सही मायने में हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए, क्योंकि असली हकदार लक्ष्मी के रूप में वही है। इसके साथ ही आपने उसमें ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने
लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है। हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है। अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। हम आपको यही बता दें कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के अहम नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से सपा में शामिल हो गए थे। वह रामचरितमानस और हिंदू मंदिरों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर पहले भी विवादों में रह चुके हैं। इस साल के शुरू में उन्होंने रामचरितमानस के कुछ श्लोकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के नेता यह भी दावा कर चुके हैं कि 8वीं शताब्दी में हिंदू तीर्थस्थल बनने से पहले बद्रीनाथ एक बौद्ध मठ हुआ करता था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।